हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं अजय सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल दक्ष बाई अजय सर में। तो गाइज, आज हम लोग यहां पर हाजिर हैं एक छोटी सी स्टोरी लेकर के, जो स्टोरी बेस्ड है हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क पर। ठीक, तो आइए जान लेते हैं कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच में डिफरेंस क्या है। देखो, अगर हम हार्डवर्क की बात करें तो हार्डवर्क का सीधा सा मतलब है कि किसी काम को बिना प्लानिंग के साथ, बिना स्ट्रेटजी के साथ करना क्या कहलाता है, हार्डवर्क कहलाता है। और स्मार्ट वर्क का मतलब है कि किसी काम को एक स्ट्रेटजी के साथ, एक अच्छी प्लानिंग के साथ करना क्या कहलाता है, स्मार्ट वर्क कहलाता है। तो हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क के लिए आज मैं आपके बीच में दो एग्जाम्पल लेकर के आया हूँ। पहला एग्जाम्पल है एक फिगर के माध्यम से और दूसरा एग्जाम्पल है एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। तो पहला एग्जाम्पल हम समझते हैं इस फिगर के माध्यम से और देखते हैं कि हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो गाइस देखिए, यहाँ पर आपको एक फिगर दिखाई दे रहा है। उस फिगर में 3 कैटेगरियां बनी हुई हैं। उस कैटेगरी में ये प्रदर्शित किया जा रहा है कि आदमी को पत्थर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है। ठीक है, तो पहला जो हमारा फिगर है, पहले फिगर में अगर आप देखें, पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसमें एक बड़ा सा पत्थर है और उस पत्थर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए एक आदमी क्या कर रहा है, उस पत्थर को चारों ओर रस्सी से बांधकर खींचने का प्रयास कर रहा है। और दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो दूसरे पॉइंट पर एक आदमी आपको दिख रहा होगा जो पत्थर को धक्का देने की कोशिश कर रहा है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का प्रयास कर रहा है। तीसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो तीसरे पॉइंट वाला जो व्यक्ति है वो देखिए एक स्मार्ट वर्क कर रहा है और स्मार्ट वर्क कुछ इस तरीके से कर रहा है कि वो जो पत्थर है उसे ए से बी स्थान पर ले जाना है। ठीक, वो क्या करता है कि उसके नीचे एक ऐसा रोल टाइप का एक स्ट्रक्चर तैयार करता है जिसके ऊपर पत्थर को रख करके वो आसानी से खिसका सके। ठीक, तो तीसरा जो फिगर है, तीसरा फिगर सीधा और सीधा स्मार्ट वर्क को प्रदर्शित करता है और जो दूसरा फिगर है वो क्या कर रहा है, टोटल हार्डवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ आ रही है बात। और जो पहला फिगर है वो कुछ मिला जुला जोड़ नजर आ रहा है जो कि हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क है। ठीक, तो गाइस, स्मार्ट वर्क करके हम किसी चीज को आसानी से कर सकते हैं और हम उसे लेस टाइम पर अचीव कर सकते हैं। अपने गोल को कम समय में अचीव किया जा सकता है अगर हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। ठीक, हार्डवर्क से भी हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन हार्डवर्क में टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, इसलिए हमें अपने हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क जरूर करना है। ठीक, अब आइए चलते हैं एक स्टोरी पर और उस छोटी सी स्टोरी में मैं आपको फिर से एक बार स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क पर एक डिफरेंस समझाता हूं, जरा समझिएगा। किसी समय की बात थी, एक गांव में क्या था, एक कंपटीशन हुआ करता था कि एक दिन में सबसे ज्यादा पेड़ कौन काट लेगा। उस गांव में उस साल 2 लकड़हारे चुने गए। उस दिन उन लोगों को पेड़ काटने का अवसर प्राप्त हुआ। ठीक, वो कंपटीशन जो था वो 2 लोगों के बीच में था। उनमें से एक आदमी जो था वो यंग था और जो दूसरा व्यक्ति था वो क्या था, ओल्ड था। ठीक, तो जो पहला व्यक्ति था जो यंग था उसके अंदर एनर्जी बहुत थी, एंथुसियाज्म बहुत था। ठीक है, तो ताकत ज्यादा होने की वजह से उसे इस चीज पर घमंड हो रहा था कि वो ज्यादा पेड़ काट लेगा। और जो दूसरा व्यक्ति था वो वृद्ध था, उसके अंदर पावर की कमी थी, एंथुसियाज्म की कमी थी। तो वो क्या कर रहा था, सोच रहा था, जो यंगर मैन था वो ये सोच रहा था कि ये तो मैं बड़ी आसानी से जीत लूंगा। ठीक, यानी कि इस प्रतियोगिता का खिताब मानो उसी को मिलने वाला था। ठीक है, तो जैसे ही प्रतियोगिता स्टार्ट हुई उन लोगों ने पेड़ काटने का सिलसिला स्टार्ट किया। तो जो यंगर मैन था वो सीधे डायरेक्ट गया और पेड़ काटना उसने सामने से स्टार्ट कर दिया। और जो बुढ़ा व्यक्ति था उसने दिमाग लगाया, वो काफी एक्सपीरियंस था, वो चुपचाप गया और पेड़ के पीछे से उसने पेड़ को काटना स्टार्ट किया। ठीक, और थोड़ी देर बाद जब पेड़ को वो दोनों लोग लगातार काटते रहे तो जो यंगर मैन था, जो जवान व्यक्ति था, उसने एक आवाज सुनी कि कुछ देर तक ये पेड़ काटता है, उसके बाद फिर शांति हो जाती है, फिर ये पेड़ काटना बंद कर देता है। उसको ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है। ठीक है, लेकिन उसे इस बात पर घमंड था कि वो लगातार काम कर रहा है तो वो शाम तक ज्यादा से ज्यादा पेड़ काट लेगा। अब यही सिलसिला चलता रहा और जब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का समय आया तो जो यंगर मैन था, जो जवान लकड़हारा था, वो बुढ़े व्यक्ति के पास जाता है और कहता है ये खिताब मुझे ही मिलने वाला है, मैंने लगातार पेड़ काटे हैं और तुमसे ज्यादा पेड़ काटे हैं।
ठीक। तो वो मुस्कुराया और उसकी तरफ देखा और बोला कि किताब का मिलने का हम लोग इंतजार करते हैं, मुझे भी लगता है कि शायद तुम्हें इस किताब को जीतने वाले हैं। ठीक। थोड़ी देर बाद क्या होता है, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का समय आ जाता है। सारे अतिथिगण मंच पर उपस्थित होते हैं और वो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसे क्या करते हैं, उसे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अनाउंस करते हैं कि आज का प्राइज किसके नाम है। ठीक। तो जैसे ही प्राइज का अनाउंसमेंट होता है, उस प्राइज के अनाउंसमेंट में पहला जो नाम लिया जाता है वो बुढ़े व्यक्ति का नाम लिया जाता है, जो कि काफी एक्सपीरियंस्ड होकर है। ठीक। थोड़ी देर के लिए जो जवान लड़खड़ा था, जो जवान व्यक्ति था, उसकी आंखें तिलमिला जाती हैं और वो ये सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो गया कि वो जीत गया। ठीक। तो उसने बड़ी क्यूरियोसिटी हुई उसके मन में अंदर उससे पूछने की कि आखिर ये कंपटीशन तुम जीते कैसे। तो वो उसके पास गया और पूछता है, हे बूढ़े व्यक्ति, बताओ कि तुम इस कंपटीशन को कैसे जीत पाए। तो उसने बड़े मुस्कुराते हुए इस चीज का आंसर दिया, कहा कि जब तुम्हें पेड़ काटने की आवाज सुनाई देना बंद हो जाती थी, उस समय मैं अपने टूल्स को, अपने हथियार को और साफ करता था, ताकि जो मेरा प्रहार हो वो ज्यादा चोट पहुंचा सके। ठीक। तो इसका मतलब यही था कि उसने जो काम किया वो एक स्मार्ट वर्क किया। उसने थोड़ी देर पेड़ काटे और थोड़ी देर अपने औजारों को शार्प किया, जिससे कि उसका प्रहार और तगड़ा हो सके। ठीक है। तो एक ये छोटी सी स्टोरी है और इसका मोरल ये है कि आप किसी भी काम को करें, स्मार्ट वर्क तरीके से करें और अपने टूल्स को हमेशा शार्प रखें। यानी कि आपको वो चीज कैसे करनी है, इस चीज के बारे में आपको बहुत बेहतर ढंग से पता होना चाहिए कि हमें उस चीज को कैसे पॉसिबल करना है, उस चीज को कैसे हासिल करना है। ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, एक छोटी सी स्टोरी लेकर के मैं आपके बीच आया था। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर आगे मैं आपके बीच एक स्टोरी ऐसी ही लेकर के आऊंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। थैंक यू सो मच।